पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल अब है वो शायद पहले कभी हो, लेकिन जो हलचल है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने वाली है। पाकिस्तानी सियासत में अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के बाद अगर कल का मंजरनामा देखें तो आपको और तरह का दिखाई देगा, आज का मंजरनामा देखें तो और तरह का दिखाई देगा। कल के बारे में पेशीन गोई फिर कहीं से नहीं की जा सकती, क्योंकि कल जो माइनस बुजदार के हामी थे, आज उन्हीं में से दो अरकान ये कहते हैं कि वज़ीर आला पे हमें भरोसा है, हम इस मुश्किल वक्त में उन्हें नहीं छोड़ सकते। कल तक जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ थीं वो रात को अपोजिशन से भी मुलाकात करती हैं। आज के दिन MQM जो हुकूमत से मुलाकात करती है, वज़ीर आज़म उनके मरकज़ में जाते हैं, वो हुकूमत का साथ देने पर रजामंद तो है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम अपने साथ खड़े हैं। कल जब वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे तो कल का मंजरनामा क्या होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। अपोजिशन इत्तेहादियों से भी राबतों में है, अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी राबते में है। डोरियां कहां से हिल रही हैं? कुछ लोगों की बातें यह हैं कि बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, कुछ लोगों की बैरूनी मुल्क के अंदर दूसरों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। तो तहरीक अदम एतमाद की जो सियासत चल रही है, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने, याद होगा आपको, कहा था कि अपोजिशन माइंड गेम कर रही है और मैं इस गेम का मास्टर माइंड हूं। आज उसका अमली नमूना वज़ीर आज़म की तकरीर में देखने को मिला कि वज़ीर आज़म इस हद तक पुरएतमाद हैं कि जैसे अपोजिशन की जमात उनके साथ खड़ी हो। वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा है, पहले उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं बड़े अरसे से दुआ मांग रहा था और मेरी शायद दुआ कबूल हो चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मेरी जंजीर खुल जाएगी और मेरा जो पहला निशाना होगा वो आसिफ अली जरदारी होगा। जबकि अपोजिशन ये कहती है कि जो कुछ आपने करना है वो इन्हीं दिनों में कर लें, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी सियासी मंजराम में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद हर रोज बदलती सूरत हाल है, ये सूरत हाल कितने दिनों बदलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको एक दाद तो देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें, तीन बदतरीन मुखालिफ, तीन ऐसे अफराद जिन तीनों पे, तीनों जमातों के सरबराहों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो सारे जो हैं, जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जो उन्होंने असम्बली में तहरीक पेश की है, जिसके लिए एक्विजिशन जो पेश की है, उस पर वो एक ये इल्ज़ाम नहीं लगा सके कि वज़ीर आज़म करप्ट है। उस पूरी रिक्विजिशन में ये इल्ज़ाम नहीं है। ये इस वजह से तहरीक में ये ज़रूर है महंगाई हो गई, ये जरूर है जनाब के आपकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है, आप फलां कर रहे हैं। हाँ, वो करप्ट होने की जगह नाअहली को जवाब बनाते हैं। बात यह है कि एक तरफ तीन अफराद जिन पर करप्शन के इल्जामात है, एक शख्स वो जिसको बेचारे को कई साल मुस्लिम लीग नून ने जेल में रखा, दूसरा वो जिसकी जो नहल भी है, जिसके ऊपर, जिसका भाई नाहल है, जिसकी भतीजी नाहल करार दी गई, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, मौलाना फजलुर रहमान पे लहदा नायब के इल्ज़ामात हैं। अब तीन लोगों को इकट्ठा करके एक साफ में खड़े कर देना, और एक उनमें से खासकर वो जमात जो हमेशा एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप बात करती थी, आज वो कह रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ आपने ये रवैया क्यों रखा है। आज वो कह रहे हैं अमेरिका के साथ ऐसी हमें खारजा पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए थी, अमेरिका के साथ नहीं बगा। ये तो क्रेडिट आप देना इमरान खान को, उसकी ये कामयाबी तो आप दें कि आपने बदतरीन मुखालफिन को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो जब मैं और आप ये सोचते हैं तो आम आदमी नहीं सोचता होगा। अब आप पूछना चाहते हैं हर रोज़ की सूरत हाल, या सर हर रोज़ सूरत हाल तब्दील होगी, और इतनी तब्दील होगी कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा। परवेज़ लाई साहब इस्लामाबाद पहुँच के मुलाकातें शुरू हो गई हैं, शजाद साहब पहुंच के मुलाकातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी सियासी मुलाकातें, एक नहीं, दो नहीं, 13 सियासी मुलाकातें जारी हैं। हर शख्स अपना अपना स्कोर पूरा करने के लिए, अपने अपने लोगों को, अपने अपने खिलाड़ियों को मनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है, चले मैं आज आपको एक खबर ब्रेक कर दूँ इस प्रोग्राम में।
आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक प्राइवेट रहायशगाह पर 2 गैर मुल्की सफ़ीर अपनी गाड़ियों की बजाय किसी और गाड़ियों में मुख्तलिफ औकात में आकर अपोजिशन के किन किन रहनुमाओं से मिले हैं। उनसे होने वाली मुलाकात पौना घंटा जारी रही। 2 मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद वो दूसरी ही गाड़ी में वापस, जिस गाड़ी में आए उसमें नहीं गए, किसी और गाड़ी में गए, किसी और जगह गए, फिर वहाँ से गाड़ी तब्दील की। तो ये अगर हमें पता है तो उनको भी पता है जो इसको चेक कर रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी काफ़ी हद तक इस इल्ज़ाम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने लाने वाले हैं। अब यासर मैं आपको बता दूं, MQM जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे हुकूमत के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग काफ के बारे में जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो क्या है जो कल रात की मुलाकात के बारे में? देखें, सियासी लोग मुलाकातें करते हैं। मुस्लिम लीग काफ की सारी मुलाकातें जो हैं, सारे जो मामलात है, उसका नतीजा पंजाब निकलेगा। नहीं, वो मुलाकातें आप PTI की मजबूती के हवाले से देखते हैं या PMLQ की मुस्तकबिल की साख के हवाले से? वो मुलाकातें किसी की तरफ से लगाई गई ड्यूटी पूरी करने के लिए की जा रही हैं। अच्छा, वो मुलाकातें बड़ी अहम मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों को ज़रा ईजी ना लीजिएगा, ये बड़ी अहम मुलाकातें हैं। ये मुलाकातें और जब भी चौधरी बरादरान इस्लामाबाद में मुलाकातें शुरू करते हैं तो उसका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचता है। आप ज़रा माजी उठा के देख लें ना। और चौधरी बराद देखें, तारिक बशीर चिम्मे का जहाँ पर दूसरा बयान मीडिया ने अंदर की कहानी बयान कर दी, तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा वज़ीर आज़म से एक रिश्ता है, हम वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ये बयान हमने कम दिखाया। बाकी अंदर की कहानी जो पता नहीं हकीकत थी या नहीं थी, वो मीडिया ने उठा के बयान करनी शुरू कर दी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपको 2 चीज़ें मैं पर क्लियर कर दूँ। एक मुलाकात इस वक्त बरतानिया में हो रही है, एक मुलाकात बरतानिया में हो रही है जिस मुलाकात में पाकिस्तान से गए हुए 2 अफराद में से एक शख्स किसी से मुलाकात कर रहा है। ये मुलाकात मुस्लिम लीग नून की शख्सियत से की जा रही है। सब सीधे खुल के बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ बातें होती है, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं करता। सुबह से खबरों में चल रही है ना, चले वो सुबह से चल रही है। मैं तो फुटेज के साथ बात करूंगा। अच्छा, और मैं जो फुटेज आएगी तो उसको सामने भी ले आऊंगा, लेकिन मेरा सोर्स यानी फिर आप ये तो माने कि PTI के अंदर जो इंतशार है वो इंतशार मजीद बढ़ेगा? बिल्कुल इंतशार बढ़ेगा पंजाब के अंदर। अच्छा, पंजाब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये नज़र आपको आ रहा है वफाक, ये मुझे जो नज़र आ रहा है ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो माइनस बुजदार फार्मूला जो है वो काम कर जाएगा। अगर माइनस बुजदार फार्मूला काम करना है, दिखाई भी देता है, तो फिर 2 अरकान असम्बली जो मेन मेंबर में शुमार होते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप में, वो आज झुकाव बुजदार साहब की तरफ दिखा देते हैं। बिल्कुल 2 मेंबर्स वो अहम मेंबर्स नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। नवानी साहब और खुरम लगारी यहाँ मेंबर्स नहीं? नहीं, नवानी साहब हैं, नवानी साहब अभी गए नहीं उधर। नवानी साहब ने जो बात की है वो आपको नज़र आ जाएगा। खुरम लगारी जो है वो कभी खुशी कभी गम, अच्छा, ये वाला हिसाब है। दूसरी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में कमी नहीं इजाफा होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, जहांगीर तरीन ग्रुप की जो आज मीटिंग हुई है, जो अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है, उसमें बड़े फैसले, उसमें उन्होंने बिल्कुल डट के बात की है। और आपको पता है जो उस ग्रुप में लोग हैं वो तो यहाँ तक तैयार है कि अगर उन्हें माइनस बुजदार इस्तीफ़ा देना पड़ा तो उसके लिए भी वो तैयार है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज कुछ वज़रा तो जो नहीं मिले, जो उसमें शामिल थे जहांगीर तरीन ग्रुप में, उसमें अक्सरियत वज़रा की नहीं तो आज मुलाकात ही नहीं की। जहाँ तक आप अलीम खान के हवाले से मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि कितने लोग टोटल थे, मैंने आपको वज़रा का नाम बता दिए थे। मैंने ये भी बता दिया था कि अख्तर मलिक साहब नहीं जाएंगे। अख्तर मलिक साहब ने वहाँ से इनकार किया है और उनकी आज आपने स्टेटमेंट देख ली है। या सर साहब, ये जो एक नया ग्रुप पंजाब के अंदर उभर रहा है, ख्याल कास्त्रो साहब और गजनफर छीना साहब वाला, ये किस तरफ झुकाव दिखा रहा है? कुछ नहीं, वो हुकूमत के साथ करें। तो ये फिर ग्रुप, ये हम ख्याल ग्रुप का नाम इसे क्यों दिया? मौसम आता है ना, जब आप देखें ना, जब बसंत आती है ना, छोटी बड़ी पतंगें सब उड़ती हैं। नहीं, अब तो पाबंदियां लगती हैं राणा साहब फिर। नहीं, कोई नहीं पाबंदी लगी, आप देख लेना, पाबंदी लगी थी हर जगह। लाहौर के अलावा बसंत हुई है कि नहीं हुई? और फिर गिरफ्तारियां नहीं हुई? गिरफ्तारियां कितनी हो गई? आप कहते हैं मेला लगना ही लगना। भाई मेला लगना है, मेला पंजाब में लगना है। वफाक को दिखा के पंजाब में मेला लगना है और पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका है।
मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तब्दीली 4 दिन बाद हो, 4 माह बाद हो, ये तब्दीली हो जाएगी। ये तब्दीली वफाकी हुकूमत को बचाएगी या नहीं, ये बड़ा ये तब्दीली वफाकी हुकूमत को बचाएगी। कई जगह पे कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। आज भी वजीर आजम से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें वाज़े गिला वजीर आजम साहब से तो गिला किया ही किसी ने नहीं, सारे गिले पंजाब के आ रहे हैं। आपको पता है एक रिपोर्ट ये गई है जनाब कि पंजाब में वजीर हाउस में एक ऐसा शख्स मौजूद है मीडिया से तल्लक रखने वाला, जो रात को टीवी पे बैठ के गालियां निकालता है इमरान खान समेत सबको, और सुबह इश्तिहारात, सुबह बहुत से मामला उसके जरिए तय होते हैं, और पंजाब हुकूमत में सबसे तगड़ा उसको कहा जाता है। और भाई बहुत सी चीज़ें चली गई हैं, बहुत से मामला तो हो गए हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब डेवलपर जो है उनकी पेमेंटें कौन खड़ी करता है। किसी तो यहाँ तक कह दिया कि एक्सिन मोतल हो तो एक्सिन को लगाता कौन है। कि यहाँ तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं, और भाई बहुत सी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ गई हैं। अब वज़ीर आज़म साहब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और चूँकि इमरान खान साहब को खेलना आता है, और जिसको खेलना आता है ना वो ठीक खेलता है। मुझे एक बात बताएं, अपोजिशन ने अपनी करारदाद पे रिक्वेजिशन जमा करा दी। आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कि फौरी करें जी, इससे लेट ना करें। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लेट ना करें। अभी फिल वक्त हुकूमत को अपने नंबर ज्यादा होने की उम्मीद हो सकती है। मैं देखें, उन्हें ये हो सकता है कि 5 साल पलट भी सकता है, इसलिए आप 2 चीजें ज़हन में रख लीजिएगा जरा। आज मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, अगर 23 मार्च का इवेंट हो रहा है, अगर 23 मार्च को वज़राए खारजा आ रहे हैं, तो हुकूमत मौजूद है या सर, हुकूमत मौजूद है। फिर अगर 23 मार्च को गैर मुल्की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो फिर आपको खतरा नजर आता था। अब दिन तो बनते हैं 22 तारीख तक, यही बनते हैं ना, तो 22 के बाद 23 है। अगर उस वक्त तक नहीं होते इजलास होता, और 23 का दिन भी गुजर जाता है, और 23 की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, और मौलाना साहब का मार्च अभी तक मार्च ही है। नजर आ रहा है मार्च कहीं आपको? वो तो अभी नजर नहीं आ रहा, वो दिखाई भी नहीं देगा अभी। आप तो पहले कहते थे हो जाएगा, मैं कहता था नहीं होगा यार। आपकी सोच भी ना फौरी तौर पे सियासी लोगों की तरह बदलती है सर, ना करें। याद करें कितनी देर पहले मैंने कहा था ये मार्च नहीं होगा। राना साहब, तहरीके अदम एतमाद आने की सूरत में और ना आने की सूरत में बात हुई थी कि तहरीके अदम एतमाद अगर नहीं आएगी तो फिर मार्च हो जाएगा। मैंने तो कहा था आए या ना आए मार्च नहीं होगा। आप निकाल के देख लें, मैंने तो कहा था मार्च नहीं होगा। मार्च वाला स्टाइल ही नहीं था भाई। जिसने मार्च करना तो उसने मार्च कर लिया, उसने मार्च किया, बेहतरीन मार्च किया। मार्च करने के बाद उसने अपनी तकरीर के इस्लामाबाद में मजमा लगाया, जनूबी पंजाब में लगाया, सेंट्रल पंजाब में लगाया, GT रोड पे उसने बताया कि GT रोड की हम जमात है। वो करके अपना आपको माँ के ले गया। पीपल्स पार्टी वेल डन जी, आसफ अली जरदारी सब पे भारी, वो कर गया अपना काम। लेकिन वो आपको ये बता दूँ, मुझे आज के दिन तक जो नज़र आ रहा है अदम एतमाद, मुझे आज के दिन तक कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। देखिए हर शख्स कह रहा है अदम एतमाद कामयाब हो रही है, तमाम एंकर्स कह रहे हैं, तमाम तजियाकार कह रहे हैं, तमाम से पॉलिटिकल जमातें मुस्लिम का इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा कह रही हैं, बागी कह रहे हैं। लेकिन आज के दिन तक मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर वो गैप जो 20-25 लोगों का था वो नज़र नहीं आ रहा। या सर गैप 3 से 4 या 5 लोगों का हो सकता है, और आगे से ये अगर 7 से 8 लोग तोड़ लाते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इन्होंने, इनका दावा था बाप पार्टी भी वो उस तरह कंट्रोल में नहीं आई कि MKM के पास चले गए, MKM के दफ्तर खुलना शुरू हो गए हैं। जमहूरी वतन पार्टी जो है वो भी ठीक हो गई है, उधर जो इनके बाकी इत्तेहादी थे वो भी ठीक हो गए हैं। काफ लीग से मुलाकातें भी हो गई हैं, मज़ीद मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कल लाहौर में वज़ीर आज़म जो है बात तो आज आपके फैसलाबाद डिवीज़न से मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है ना, सबसे मुलाकात होनी है। आप मुझे बताएं, क्या यही बज़दार साहब अगर 3 साल से इसी तरह लोगों से राब्ते कर लेते, इसी तरह इन बातें कर लेते, तो आज ये नौबत ना होती। तो अगर आप ये राब्ते कर रहे हैं तो किसी जगह से थोड़ी सी खिंचाव हुआ है ना, किसी जगह से कुछ मामला हुआ तो कर रहे हैं ना मुलाकातें। तो ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है यासर। मुझे जो नज़र आ रहा है वफाक में कुछ नहीं होगा, पंजाब में तब्दीली आएगी। अब उसके बाद जहन में एक चीज़ जहन नशीन कर लें, आपको ये भी बता दूँ, ये जरदारी साहब कल अच्छा खेल गए हैं, बोल गए हैं, सारा कुछ कर गए हैं। फड्डा तो मुस्लिम लीग नून के अंदर डलवा गए हैं कि वज़ीर आज़म कौन? शहबाज शरीफ। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो मरियम कहेगी जनाब इनकी तो पॉलिसी हमारी पॉलिसी नहीं है। अगर शाहिदा खान अब्बासी वज़ीर आज़म है तो शहबाज शरीफ नाराज़ हैं, वो कहेंगे शाहिदा खान अब्बासी पहले भी वज़ीर आज़म बने थे
तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पे बुरा टाइम आ गया था। पीपल्स पार्टी पे वो भरोसा नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर हुकूमत गिरानी है तो 3 माह में इलेक्शन, यही कहते हैं ना जी। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। अब भाईजान इमरान खान ऐसे नहीं खेल रहा, इमरान खान ठीक खेल रहा है। उसे पता है कि मैं जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का, तो उनके पास आज के दिन तक तो ठीक है। देखिए हर रोज़ ये पाकिस्तान में वाहद ऐसी अदम इत्माद है जिसमें हर रोज़ तब्दीली हो रही है, हर रोज़ बदली जा रहा है। चले मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने अभी आपको 2 गैर मुल्की सफ़ीरों की बात की है। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने कल भी कहा था कि एक ऑडियो या वीडियो आ रही है, और ये ऑडियो या वीडियो जो है अगले 2 से 3 दिन में आएगी मंजर-ए-आम पर। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात होगी, उसमें सारे मामलात होंगे, और उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी, उस बुनियाद पर अदालत में भी एक दरख्वास्त दी जाएगी, और फिर देखिएगा कि ये रंग किस तरह चढ़ता है, कौन किस तरफ जाता है यहाँ से।